हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज 16.2 करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल किए थे, तो हमने डिविजिबिलिटी रूल 1 से 11 तक कर लिए थे। उसके बाद आगे जितने भी नंबर्स आते हैं उनके हम को प्राइम फैक्टर करके उनके हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्सरसाइज 16.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ 21y5 is a multiple of 9, ठीक है, where y is a digit, what is the value of y। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका। ये मेरे पास क्या है, एक नंबर है, ठीक है, जिसके डिजिट हमारे पास क्या है 21y5। ठीक है, ये किसका है, मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो दैट इज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है भाई, 21y5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। इसका मीनिंग ये है कि जब हम 9 की टेबल पढ़ेंगे तो ये नंबर हमारा 9 की टेबल में आएगा। तो दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 9 है। ठीक है, तो हमने ये किया था कि हम जब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते थे तो हमने जो 9 का रूल किया था उसमें ये कहता है कि सभी डिजिट का यदि हम सम करें, वो सम हमारे पास 9 से डिवाइड हो तो वो नंबर क्या होता था, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका सम निकालता हूँ, 2 प्लस में 1 प्लस में y प्लस में 5। ठीक है, तो ये मेरे पास है 2 प्लस में 1 प्लस में 5 यानी कि 8 प्लस में y। ठीक है, यदि 9 से डिवाइड करना है तो y की क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है मेरे पास यहाँ से कि y क्या है मेरा, एक तो यदि मैं y को 1 लेता हूँ तब इसका सम क्या आएगा, 8 प्लस में 1। ठीक है, तो ये 9 आ जाता है। ठीक है, तो 9 y की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अगर इसके बाद जब 9 के बाद अगर 18 करता हूँ तो 8 प्लस में 10, यदि y की वैल्यू मैं 10 लेता हूँ तब इसकी सम क्या आएगा मेरे पास, 18 आएगा, वो भी 9 से डिवाइड है। ठीक है, y इजकल टू में 10। लेकिन मेरे पास y क्या है, एक डिजिट है। ठीक है, जो कि इसको 10th प्लेस पे आता है, तो हम इसको 10 नहीं ले सकते, केवल हमारे पास सिंगल डिजिट में आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ये इस प्रकार से क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 31z5, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो ये हमारे पास ये z की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मल्टीपल ऑफ 9, तो हमें क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मस्ट बी, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे 3 प्लस, ये मेरे पास z है, 3 प्लस में 1 प्लस में z प्लस में 5, 3 प्लस में 1 4 प्लस में 5 9। ठीक है, तो 9 प्लस में z इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस इज पॉसिबल वैन, ये हमारे पास का तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू क्या आए। ठीक है, इज इट पॉसिबल वैन 9 प्लस में z इजकल टू में 0 और 9 प्लस में z इजकल टू में इजकल टू में 9। ठीक है, और यहाँ से 9 प्लस में 18 और 100 ऑन चलते जाए, यानी कि 9 की टेबल आती जाए मेरे पास यहाँ से। ठीक है, तो मैं फर्स्ट केस के लिए देखता हूँ, जब 9 प्लस में z इजकल टू में 9 है तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, 0। सेकंड केस में, और जब 9 प्लस में z में क्या लेता हूँ, 18, तब मेरे पास z की वैल्यू क्या आती है, 9 आती है। ठीक है, इसी के साथ में ये तब भी डिवाइड होगा जब 9 प्लस में z की वैल्यू क्या आए, 20
7 आए, ठीक है। लेकिन 27 आती है जब जड़ की वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी। और ये इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास जो नंबर था 31Z5, ठीक है, तो जड़ मेरे पास क्या है, 10th प्लेस पे है, तो यहाँ पे 18 पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जड़ की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट में है। तो मेरे पास यहाँ पे जड़ की दो वैल्यू आती हैं, जड़ मेरे पास या तो 0 हो या फिर 9 हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होगा, इफ 24x इज मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इफ 20x, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 24x इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट इज 22 क्या है, 24x इज डिविजिबल बाई 3। मेरे पास क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास क्या आया था, 2 प्लस में 4 प्लस में x, ठीक है। यानी कि मेरे पास 6 प्लस में x आया था, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये केस बना था कि जब ये मेरे पास क्या डिविजिबल तभी होगा जब 6 प्लस में x की वैल्यू क्या आए, एक तो मेरे पास क्या आए 3 आए, दूसरे केस में 6 प्लस में x की वैल्यू मेरे पास क्या आए 6 आए, 6 प्लस में x की वैल्यू मेरे पास क्या आए 9 आए, ठीक है, सो ऑन। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगा, जब मैं इसके वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ -3, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है, वन ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, 6 प्लस में इज वन ऑफ द, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है x की वैल्यू क्या आती है, 6 प्लस में x इज इक्वल टू में 6, x की वैल्यू आती है 0। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से फिर इसके बाद हम आगे तक चलें, 6 प्लस में x इज इक्वल टू में 12, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आती है 6, और फिर इसी के बाद 6 प्लस में x मेरे पास क्या है 15, और यहाँ से x की वैल्यू आती है 9, ठीक है। इसके बाद जब हम 6 की वैल्यू आगे 6 प्लस में x इज इक्वल टू में 18 लेके जाते हैं, तब x की वैल्यू आती है 12, ठीक है। अब जो ये मेरे पास x क्या है, यूनिट प्लेस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 12 नहीं आनी चाहिए। फिर एक बार x की वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ पे -3 आती है। अब यूनिट प्लेस के अंदर -3 वैल्यू तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि -3 वैल्यू तो यूनिट के अंदर आएगी नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में 3, x इज इक्वल टू में 6 और x इज इक्वल टू में 9, ये 4 वैल्यू हो जाएंगे, जिसके लिए हमारे पास 4x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। हम क्योंकि भाई हमारे पास ये क्या है 4x एक नंबर है, क्या एक नंबर ऐसा हो सकता है 24 - 3, ये हमारे पास कंप्लीट एक नंबर हो सकता है, ये ऐसा कोई नंबर नहीं होता, इसलिए x की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। और x की जगह पे हम क्या नहीं रख सकते, -12 नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास x क्या है यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास डिजिट क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। यहाँ पर इस केस के अंदर मेरे पास 2 डिजिट में आता है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। केवल ये वैल्यू किसके लिए पॉसिबल है, 0 के लिए, 3 के लिए, 6 के लिए और 9 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है मेरा, 31Z5 इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, वेयर z इज ए डिजिट, व्हाट माइट द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो z क्या है मेरे पास, इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ये नंबर क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इस 3 की टेबल काउंट लें तो ये नंबर उसके अंदर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 312
जड़ है ये 5 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब ये नंबर मेरे पास क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि जब इसका सम करूँ 3 प्लस में 1 प्लस में z प्लस में 9 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, दिस इज यानी कि दिस इज पॉसिबल वहन 3 प्लस में 1 4 प्लस में 9 यानी कि 9 प्लस में z यानी कि 9 प्लस में z क्या हो 3 हो। सेकंड केस क्या हो, जब 9 प्लस में z मेरे पास क्या हो 6 हो, 9 प्लस में z हमारे पास क्या हो 9 हो। ठीक है, और 9 प्लस में z हमारे पास क्या हो 12 हो, 9 प्लस में और ठीक है। तो भाई ये हमारे पास 3 और 6 ये दोनों केस हम क्या करते हैं कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। 9 प्लस में z इजकल टू में 9, 9 प्लस में z इजकल टू में 12 और 9 z इजकल टू में 15 और 9 z इजकल टू में 18 और 9 प्लस में z इजकल टू में 21। ये केस कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास 9 प्लस में z इजकल टू में 9, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आती है 0, ये पॉसिबल है। दूसरे केस में 9 प्लस में z इजकल टू में 12 है, यहाँ से z की वैल्यू क्या आती है 3 आती है। थर्ड केस में जब मेरे पास 9 प्लस में z इजकल टू में 15 है, यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। और इसके बाद 9 प्लस में यानी कि जो फोर्थ केस होगा, ठीक है, उसमें 9 प्लस में z इजकल टू में क्या है 18 है, यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। और इस फिफ्थ केस में 9 प्लस में z इजकल टू में 21। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, इसमें से 12 आती है। लेकिन ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि z मेरे पास क्या है सिंगल डिजिट में है। यहाँ पे हम क्या नहीं, यहाँ पे इस नंबर में 21 नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरे पास क्या है सिंगल डिजिट है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो ये जो गिवन नंबर था हमारे पास 3 1 z5 इज मल्टीपल ऑफ 3 4 वैल्यू ऑफ z। नंबर 1 0 3 6 और 9। ठीक है, इन 4 वैल्यू के लिए हमारे पास ये नंबर क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी कि डिविजिबल बाई 3 होगा। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 16.2। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 16 जो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सोल्व करनी है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है।